लाइफ में क्लैरिटी है, ठीक है, विच इज इट इज वेरी रेयर इन टुडेज जनरेशन। आप लोगों की जनरेशन थोड़ी सी बदनाम हो चुकी है इस मामले में। आप बोलोगे कि मैम ये सब मत बोलो, बट ऐसा है। हनुमान जी सिंह क्या ही कहें अब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ, है ना। पहली बात तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं मतलब अभी 11th के बच्चों को भी यही बोल रही थी। पहली बात तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लोगों की अभी उम्र नहीं है कि आप लोग जो जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ आपको पता है, आप उस तरफ जाओ। अभी नहीं है उम्र, क्योंकि इस उम्र में आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ यू विल गेट द that true love of your life and you will be going to live entirely with that person for your entire life. It's a myth. It's very rare. बहुत रेयर होता है, होता होगा बट बहुत रेयर। ये जो टाइम होता है ना, टीनेज वाला जो टाइम होता है, तो हम बहुत ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम से अब बड़े हो गए हैं और अब तो हम वी शुड स्टार्ट सीकिंग फॉर अ पार्टनर इन लाइफ। पहले कुछ सेटलमेंट हुई नहीं है जिंदगी में, ना करियर सेट है ना लाइफ सेट है, बट हमें लाइफ पार्टनर चाहिए। अरे भाई, लाइफ पार्टनर के लिए लाइफ भी बनानी पड़ेगी पहले, आगे सीधा पार्टनर की खोज में मत निकल जाओ, ठीक है। तो इसीलिए वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम। आजकल क्या, मैं सही में बता रही हूँ, पीपल आर desperately like they want somebody, ऐसे नहीं मिलते हैं लोग। you will have to be patient enough and the right person will enter your life अपने आप। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आओ भाई आओ मेरी जिंदगी में, ठीक है। you have to be patient। और उससे पहले आप लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है, जिंदगी बनानी है, पहले तो मैं बताऊंगी, ठीक है, बनानी है। बाय चांस अगर कोई एक आधा ब्रेकअप हो जाता है तो जिंदगी बचाने की नौबत आ जाती है फिर तो तब तो सीधा हम बोलेंगे कि जिंदगी बचाने की ही नौबत आ जाती है। तो क्यों जाना उस रास्ते अभी। वेट, ओके, जस्ट वेट, द राइट टाइम विल कम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अरेंज मैरिज या इन सब चीजों में जाओ, कभी मत ढूंढो अपना लाइफ पार्टनर, ढूंढो, लेकिन ये वो टाइम नहीं है, वो आपको इस वक्त नहीं मिलेगा। राइट वन यू विल नॉट फाइंड एज ऑफ नाउ, इट विल टेक टाइम, ओके, दैट्स वाई। तो ये आप मेरी एडवाइस ले सकते हो ताकि आज से 2-3 साल बाद पछताओ नहीं, ठीक है। वेरी रेयर चांसेस, बहुत कम ऐसा होता है कि इस उम्र में जो आप रिश्ते बनाते हो वो लाइफ लॉन्ग चले इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ओके, लाइक टेकिंग इट टू मैरिज, आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। पहले करियर बनाओ फिर देखना ये सब, ओके। चलो मैम, परसों ही मैं ओके प्रियंकिता मैम, सागर नु वेख्यो की कहंदा पिया। क्या कह रहा है भाई सागर, मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई सागर क्या कह रहा है, पर जो भी है आप लोग समझ गए होंगे। राइट पर्सन अभी आ गया तो पता कैसे चलेगा। बेटा अभी आप देखो, अगर आप लोग अभी कोई इफ यू आर गोइंग टू इफ आई डोंट नो व्हाई यू आर सीकिंग अभी से ही। अभी आपकी उम्र कितनी है, आप लोग अब शायद कितने साल के हो गए, 16 17 18 19 20 यही साल हो, इसी एज में हो गए आप लोग सब, है ना। हाँ, इसी एज में हो गए। अब इसमें आपको शादी करनी है 10 साल बाद। आपने नीट की तैयारी तो 11th में स्टार्ट की है, आपने 10 साल पहले शुरू कर दिया था नीट की तैयारी करना। जो 2 साल में, अगले 2 साल में आपको नीट देना है, उसकी तैयारी आपने क्या 10 साल पहले शुरू कर दी थी, नहीं की थी ना। यू वेटेड फॉर द राइट टाइम कि चलो राइट टाइम पे कोचिंग लेंगे। इसीलिए अभी से अगर आप सोचो आपको 10 साल बाद शादी करनी है ना, 25 26 23 28 29 30 इस एज में ही शादी करोगे। इससे पहले तो क्या, आजकल 21 22 साल में तो शादियां मतलब बहुत रेयर होती हैं बट रेयर होती हैं। तो अभी से आपको क्या जरूरत है, राइट पर्सन अगर होगा ना तो वो आपकी लाइफ में तब तक चलेगा। दैट पर्सन विल बी देयर टिल दैट टाइम ऑल्सो, दैट पर्सन विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टिल दैट टाइम ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग डोंट मेक फ्रेंड्स, should have good people in life as friends, but ये सब चीजें आगे बढ़ाना वो अभी के लिए ठीक नहीं है बेटा। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ओके। दिल ज्यादा टूटते हैं, ब्रेकअप ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी इतनी जो आजकल चल रही है, ये सब ज्यादा होता है। फिर आप भी कबीर सिंह की तरह बन के घूमते रहना इधर उधर। लड़कियां विल बिकम द गीत ऑफ जब वी मेट अंशुमन के लिए। तो रुक जाओ अभी।